आरुषि सुंदरियाल और वो है कांग्रेस की एक नेता। इन दो के बीच में झगड़ा किस बात का है, उस दिन क्या हुआ था, सारा मसला क्या है, और ये जो लड़ाई थी ये नाक की लड़ाई क्यों बन गई है, जो छोटी सी लड़ाई थी ये दागदार लड़ाई क्यों होती जा रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, इतने बड़े बड़े आरोप क्यों लग रहे हैं कि तेरा चरित्र ज्यादा दागदार है और चरित्र हरण करने की कोशिश की जा रही है। जी हमारे साथ सीधे है आरुषि सुंदरिया। जी आरुषि, परिचय अपना दे दीजिए हमारे दर्शकों को, पहले वाला भी और आज का जो परिचय भी दे दीजिए, और क्या हुआ था उस दिन शुरू से समझा दीजिए। देखिए, मेरा नाम आरुषि सुंदरियाल है और मैं एक 3 BHK रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही थी। मेरा जो मेन बिजनेस है वो साड़ी, लहंगे, जेमस्टोन्स और रुद्राक्ष, इन चीजों का मेरा बिजनेस है। प्रॉपर GST रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, प्रॉपर रजिस्टर्ड मेरी फर्म है और मैं एक टैक्स पेयर हूँ। जितना मेरा रेंट नहीं था उससे कहीं ज्यादा मैं टैक्स पे करती हूँ। और जो ये मेरा अपार्टमेंट है इस पे मेरा जो लैंडलॉर्ड से कोई ऐसा खास विवाद नहीं चल रहा था, बस मेरा 15 डेज का रेंट पेंडिंग था और इसे रेंट का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, जबकि ये रेंट का मुद्दा कोई था ही नहीं। 20 तारीख को अचानक से मेरे ऊपर हमला। इसी महीने की 20 तारीख को? जी हाँ, इसी महीने की 20 अगस्त 2024 को अचानक से मेरे ऊपर हमला होता है, जिसके बाद मैं भागकर अपने घर के अंदर छुप जाती हूँ। मेरा दरवाजा बुरी तरह पीटा जाता है, बुरी तरह। और उसके बाद क्या होता है कि मैं थोड़ा वेट करती हूँ, मैं, क्योंकि मुझे चोट भी आई थी, मेरा मेडिकल भी मैंने बनवाया हुआ है उस संबंध में, और मेरी तबीयत जो है बिगड़ने लगी, मुझे घबराहट होने लगी। तो मैं जो है, जैसे ही मैंने देखा कि कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, विंडो से मैंने देखा और मैं भागकर घर से बाहर निकल गई, क्योंकि मुझे घर के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि जो लोग मेरा दरवाजा अभी बुरी तरह पीट रहे थे, हो सकता है वो कुछ और भी करे। उसके बाद मैंने अपने CCTV कैमरा में देखा, वाईफाई से कनेक्टेड मेरे अपार्टमेंट में CCTV कैमरा लग रहे थे, क्योंकि काफी सारा स्टॉक भी मेरे अपार्टमेंट में मेरे पर्सनल सामान के अलावा था। तो वाईफाई से कनेक्टेड जो CCTV कैमरा है उसमें मैंने अचानक देखा कि सोनिया आनंद रावत वहां पर मौजूद हैं और कोई अन्य पुरुष भी उनके साथ मौजूद हैं। देखिए, वो देखकर मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मेरे घर में, मेरे लॉक्ड घर में अचानक से कौन घुस गया। तो मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस का जो कॉल है, कई बार मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, वो नाला पानी चौकी गया, लेकिन नाला पानी चौकी में एक रवि प्रसाद जी हैं, तो रवि प्रसाद जी के पास वो कॉल कनेक्ट हुआ है जाकर, और उनका मेरे पास उस टाइम फोन भी आया, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ये सूचना दी गई थी कि आरुषि सुंदरियाल के फ्लैट में जो है हम एंटर कर रहे हैं और हमें लगता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। इस तरह की सूचना ये पुलिस को देकर और मेरे फ्लैट में घुसे हैं। इनका, मुझे जहां तक लगता है, इंटेंशन ये था कि मुझे वहीं के वहीं मार दिया जाए और कोई भी सबूत ना बचे और आराम से ये उसे आत्महत्या बताएं, क्योंकि ये ऑलरेडी पुलिस को आत्महत्या की सूचना देकर फ्लैट में घुसे थे। अब जिस समय मैं पहुंची फ्लैट पे, तो मेरी जो लैंडलॉर्ड थी वो ऑलरेडी वहां ताला लगाकर जा चुकी थी। उसके बाद मैं जब पुलिस के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, 2 दिन तक बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनी। मैं जो है नाइट सूट में घर से निकली थी, मेरे हाथ में ना पर्स था, मेरा फोन जो था उसकी भी चार्जिंग खत्म हो चुकी थी और मैं बहुत परेशान थी। मैंने लगातार कोशिश की कि किसी तरीके से जो है मेरा वो घर खुलवाया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। SSP साहब से मैं मिली, उन्होंने मेरी समस्या को गंभीरता से लिया और उसके बाद जो है उन्होंने चौकी को आदेश दिए कि मेरा घर खुलवा के मुझे दिखाया जाए। तो 22 तारीख को, यानी पूरे 2 दिन बाद जब वो फ्लैट खुला है, तो वहां का जो बाथरूम था, वहां के बाथरूम में कुछ जलाया गया था और मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय मिला देखने के लिए, तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाथरूम में क्या जलाया गया। मेरा जो है एक पिछला केस था जिसके बारे में मैं डिस्कस ज्यादा नहीं कर सकती, और वो लोग भी जो है सोनिया आनंद से ज्यादा नहीं, थोड़ा बता दीजिए ताकि जो संशय की स्थिति इफन बट चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन सत्य की जो प्रामाणिकता है वो कहीं से नहीं हो पा रही है, इसलिए हम चाहेंगे कि बोलना वो है, खुल के बोलिए। देखिए, वो मुकदमा ऐसा है जिसमें नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, चौधरी फैमिली जो काफी मतलब एक मैरिज में मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था, तो वो केस बिल्कुल डिफरेंट है इस केस से, मैं लिंक नहीं करना चाहूंगी।
तो जो है मतलब ये मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली बात है कि वो मेरा पास्ट निकाल करके ला रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा पास्ट में किसी से कोई विवाद है भी, दैट डजंट मीन कि आप मेरे घर पे हमला करेंगे, आप मेरे घर में घुस आएंगे, आपको हक मिल जाएगा मेरे निजी संपत्ति पर पूरा आपको कब्जा करने का हक मिल जाएगा। ऐसा कोई हक आपको नहीं मिल जाता है। तो उस समय तक वहां से मेरी ज्वेलरी, वहां से मेरा जो लैपटॉप जिसमें बहुत कुछ डेटा था, वो लैपटॉप और ये बाथरूम में जला हुआ कुछ मिला, ये सब सामान वहां से गायब था। और उसके बाद उसको लॉक कर दिया गया वापस, और पूरा का पूरा मेरा जो सामान, ये भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं धीरे धीरे सामान बढ़ा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो सामान है एक चीज भी मेरे कब्जे में नहीं है, एक चीज भी। तो अब मेरे पास वहां पर जो दूसरी पार्टीज है उनके साइंड चेक थे, ब्लैंक चेक, जो हम सिक्योरिटी के लिए अगर हमने किसी से पैसे लेने होते हैं तो हम उससे लेकर रख लेते हैं, वो व्यापार आपका चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे जो देनदार थे उनसे मैंने ब्लैंक चेक साइन करवा के रखे हुए थे, वो चेक तक मुझे वहां से लाने नहीं दिया गया। और मुझ पर जो है रवि प्रसाद जी जो है पुलिस में रवि प्रसाद जी हैं, उनके द्वारा मुझ पर बार बार दबाव बनाया गया कि मैं जो है कोई भी कार्रवाई ना करूं, और जो मेरा मतलब अगर मुझे एक सुई भी यहाँ से लेके जानी है तो उसके लिए मैं ये लिख कर दूं कि मैं इन लोगों पर कोई मुकदमा नहीं चाहती। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे साथ गलत हुआ है और मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, तो मुझे मेरा सामान के बिना मैं कुछ दिन एडजस्ट कर लूंगी, कोई बातें वो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन पहले मुझे ये लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैंने जो है माननीय एसएसपी साहब से दोबारा से विनती की, ये देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है, इस तरीके से घर में से पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमरे उठा के लेके जाए गए। उनको ये नहीं मालूम था कि ये कैमरे वाईफाई से भी कनेक्टेड थे, वो रिकॉर्डिंग सहित वहां से पूरे कैमरे उठाकर ले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा। आप कह रहे हैं जो मकान मालिक है उतरी है, तो बात करने के लिए वहाँ पहुंची थी और वो सारी कैमरे और सब लेके उसके साथ चले गई। हाँ, इलीगली मेरा घर ऑक्यूपाई किया। 2 दिन कहाँ थी आप? 2 दिन में कहीं ना कहीं बाहर आ चुकी थी। मैं बता दी हूँ आपको पूरी बात। ये 20 तारीख को दोपहर 3 बजे के करीब मेरे घर में घुसे, उसके बाद इन्होंने जो है मुझे वहां एंट्री नहीं दी, और घर जो मेरा खुला है, ये जो सीन मैं आपको बता रही हूँ मैंने देखा, ये 22 तारीख का सीन है। उससे पहले एक बार इन्होंने जब लॉक वॉक कर दिया, इन्होंने जो है मुझे उस अपार्टमेंट में आने नहीं दिया। तो ये 2 दिन का समय जो इन्हें मिला है, उसमें इन्होंने बुरी तरह मेरे घर की तलाशी ली है, उसमें इन्होंने बुरी तरह से वो अस्त व्यस्त किए गए हैं। मेरा लैपटॉप वहां से मिसिंग है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे। तो इनका जो मेन मकसद था, ये जो है अवधेश चौधरी जी जो है, उनके साथ मिलकर सोनिया आनंद ने मतलब उनके साथ, जो हस्बैंड आपके नहीं ये मेरे जेठ हैं। तो जो है उनके साथ जो है मतलब हस्बैंड तो मेरे आउट ऑफ स्टेशन है फिलहाल, लेकिन उनकी मतलब एक ही फैमिली है वो। तो उनके साथ मुझे जहां तक की जानकारी मुझे अभी तक प्राप्त हुई है कि कुछ बातचीत हुई है उन लोगों के साथ में, जिसके बाद इन्होंने मेरी लैंडलॉर्ड को ये प्रेशराइज किया कि एकदम से इसे खाली करने को कहो। इस तरीके का ये बहुत ही प्री प्लान्ड था, जो इसको जो है किराए का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। अभी कह रहे चेहरे कुल मिला के जो समझ आ रहा है आपकी बात से, आप ये कहना चाह रहे हैं मकान मालिक, किराएदार और वो के बीच में मकान मालिक खाली मोहरा बने आपका? बिल्कुल, मकान मालकिन जो मेरी है, वो उनसे मेरे इतने अच्छे संबंध थे कि वो मेरे लिए खिचड़ी भी बनाकर लाया करती थी, वो मेरे यहाँ आती थी, बैठती थी, चाय पीती थी, हम बहुत बातें करते थे। फोन उठाते थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरी आप उनसे ब्लैक लिस्ट नहीं किया आपने? मेरी उनसे 1-1 घंटा फोन पे बात होती थी। मैं आपको कॉल रिकॉर्ड अगर मेरा निकले तो आपको पता चलेगा। मेरा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया था? मैंने उनका फोन उठाना तब बंद किया जब वो उन्होंने 8 तारीख को अचानक से मुझे खाली करने को कहा, और उसके बाद उन्होंने दिन रात मुझे कॉल करके तुरंत मकान खाली करने का प्रेशराइज करने लगी। तो देखिए, आप कितनी बार फोन उठा के एक ही बात कहेंगे कि देखिए मेरे लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है, मुझे इतना समय दे दीजिए। समझ लो, आपने बात क्लियर कर दिया है कि जो बात चल रही है, हम हर पक्ष की बात सामने रख रहे हैं। आरुषि का पक्ष ये है कि जो नोटिस एक्सपायर हो गया था, उस नोटिस के बाद रेंट एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू किया गया है,
अगस्त फर्स्ट वीक में दोबारा रिन्यू किया गया हाँ जी, बकायदा हाँ जी, 8 तारीख को। 8 तारीख को। 1 या 2 महीने की कंडीशन फिर लागू हो जाती है दोनों पक्ष में ही, मैं आपको चाहे मकान हाँ, मालिक हो चाहे किराएदार हो, महीने 2 महीने की कंडीशन लागू हो जाती है कि 8 फीड देना हाँ जी, पड़ेगा। 8 तारीख को ही एग्रीमेंट रिन्यू हुआ और एग्रीमेंट रिन्यू होने के आधे घंटे बाद ही झगड़ा हो गया। चलो, ऐसा तो नहीं कि हाँ मकान मालिक घर को बेचना चाह रहे थे जी, हाँ, और नहीं, नहीं, आपका भी इंटरेस्ट है कि मैं ही खरीदूं उस घर को, देखिए ऐसा तो नहीं ऐसा कि बिल्कुल है। मेरी जो लैंडलॉर्ड है उनसे मेरी बातचीत इस बारे में चल रही थी और मैं उन्हें जल्द ही मतलब मकान का बयाना देने वाली थी। ये हमारी बातचीत व्हाट्सएप पे भी हुई है और ये दिखा सकती हैं आप? हाँ जी, मैं दिखा सकती हूँ। तो अभी मैंने इनका ये तो ममता, अब तो मैंने नंबर एडिट करके सेव कर दिया। देखिए, इनसे मेरी लगातार बातचीत चल रही थी। ये रेंट भी मैं इन्हें रेगुलर पे करा करती थी, व्हाट्सएप पे भी स्क्रीनशॉट इनको। रेंट एग्रीमेंट एक बार 8 तारीख अगर पड़ा है आपके फोन पे, आप दिखा सकते वो एक्चुअली मेरे अपार्टमेंट में पड़ा है, नहीं तो मेरे पास मतलब फोन में मैं अभी ढूंढती हूँ, मेरे को शायद वो उन्होंने भेजा था कहीं, नहीं मतलब फोटोज की शायद मैंने खींची थी या। तो ये जो है इन्होंने मुझे जो है डिटेल्स जो है मकान की अपने भेजी हुई थी। घर खरीदने की जो बात चल रही है, ये घर खरीदने की, ये लिफ्ट को लेकर अभी कंप्लेन मैंने की थी। ये कहा जा रहा है कि जो आरुषि है वो कब्जा करने के मूड में थी। नहीं, कब्जा नहीं था, खरीदने के मूड में नहीं, कह रही हैं। खरीदने के मूड में थी और साथ ही में ये देखिए जब ये बात आरुषि ऐसा नहीं खरीदने के मूड में थी इसलिए आपने कहा कि भाई 4 लोग आ रहे हैं, ये देखिए मैं ये जो आदमी आ रहे हैं मैं घुसने नहीं दूंगा घर। नहीं, देखिए मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ और मैंने मालिक का तो अधिकार, ये देखिए मकान मालिक, अगर मैं सामान्य बात आपसे कह रहा हूँ, देखिए ये देखिए 8 जुलाई का ये मैसेज है मेरा। आप एक काम करो, मेरी सिक्योरिटी एडजस्ट कर लो, मैं कहीं और देख लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर लूंगी। इस पे इन्होंने रिएक्ट भी किया हुआ। जुलाई की बात है। हाँ जी, पर उसके बाद इन्होंने मुझे क्या कहा, आरुषि आपका एग्रीमेंट 1 मंथ पहले बनाना होता है, आप मतलब इस तरह से इन्होंने मुझे ये कहा है। लेता हूँ, हाँ, जो लिखा है आरुषि आपका एग्रीमेंट में 1 महीने पहले बनाना होता है, तब आप सिर्फ कर सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं और टुमारो और कल फोन करना, नहीं उतर कर बात करते हैं। हाँ। क्या प्रॉब्लम है? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था तुम्हारी तरफ से, और कल जब मैं तुमसे बात हो तब भी तुमसे कहा कि सुबह करती हूँ, मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, पर अब क्यों इतना डिले कर रही हो? वो रेंट मेरा डिले हुआ था उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कल कॉल करना। गुड नाइट। ठीक है, तो ये मेरी इनसे बातचीत हुई। उसके बाद जो है समझना चाह रहा हूँ, एक मैसेज मैं आपको और चाह रही थी, इनकी तो मर्जी है ना कि मकान मालिक। तो मैं इन्हें ये कह रही थी, मैंने इन्हें कहा था कि मैं मकान खाली कर रही हूँ, उसके बाद आप जिसे मर्जी दिखाएं। खाली करें उसके बाद? हाँ, मैंने इन्हें कहा था 1 महीने का आप मुझे समय दे दें, मैं मकान खाली कर देती हूँ, उसके बाद जिसे मर्जी दिखाएं। मेरे रहते मेरे घर में कोई आए ये मुझे पसंद नहीं है। समझ गया आपकी बात। हाँ, ये प्राइवेसी का मामला, बिल्कुल प्राइवेसी का मामला नहीं होना चाहिए था। और एक सवाल मेरा और है आपसे कि क्या जब ये एग्रीमेंट बना था, क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी ऐसा कॉमर्शियल यूज कर रही थी, हाँ जी, क्या प्रॉपर्टी कॉमर्शियली यूज करने के लिए क्या परमिशन दी थी मकान मालिक ने? मेरा एग्रीमेंट कमर्शियल है, मेरा जो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है मेरे नाम से नहीं बना हुआ है, मेरी फर्म जो ध्यानदीप है उसके नाम से बना हुआ है। कमर्शियल एग्रीमेंट है, यानी यहाँ भी सवाल नहीं है। हाँ हाँ, कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, तो जो है एक सेकंड में, वो मैसेज मुझे एकदम से नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, ये वाला मैसेज मैं चाहती हूँ आप पढ़े कि इसमें देखिए बात हो रही है कि एग्रीमेंट के लिए भी तुम्हारे पास आना है। देखिए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़वाना चाह रही है, लेकिन मैं और चीज पढ़ रहा हूँ, इनका नाम लिखा है क्रिमिनल ममता शर्मा। हाँ, तो अब हो गई है क्रिमिनल, मैंने गुस्से में इनका नाम ऐसे सेव किया। ममता शर्मा क्रिमिनल कैसे हो गई है? क्योंकि इन्होंने जो हरकतें की है, अभी आप देख रहे हैं मैं कितना परेशान हूँ। मतलब मैं ये मैसेज आपको दिखाना चाह रही थी कि इन्होंने खुद मुझे ये मैसेज किया है कि ये एग्रीमेंट रिन्यू करने मेरे घर आ रही हैं। तो देखिए, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे घर आ रहे हैं, तो मैं किसको एक्सपेक्ट करूंगी? मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगी ना। उन्होंने मुझे कहा मैं एग्रीमेंट के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ, और वो 4 लोगों को मेरी परमिशन के बिना, मुझे बताए बिना, और मैं सरप्राइज हो गई देखकर।
मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब आप उसके लिए रेडी नहीं थे, आपको बिल्कुल पता नहीं। था, आपको लग रहा है कि सारा हाँ। जो हुआ अचानक से एकदम हुआ। शी टोल्ड मी कि दैट शी इज कमिंग, बट आई डोंट नो कि क्यों उन्होंने अननोन 4 लोगों को मेरे घर पे मुझे बताए बिना बुलाया। जब मैं रह रही हूँ तो मेरी कोई प्राइवेसी भी तो होती है, मैं रेंट दे रही हूँ, मैं रह रही हूँ, तो आप ऐसे कैसे रैंडमली 4 लोगों को लेके आ जी सकते हैं? आरुषि ने यहाँ अपना पक्ष क्लियर किया है कि रेंट एग्रीमेंट जो था उसे भी रिन्यू करा लिया गया था 8 अगस्त को, हाँ जी। और जहां तक घर खरीदने की भी इंटरेस्टेड थी, घर कब्जाना नहीं उद्देश्य था इनका, घर खरीदने की इंटरेस्टेड थी, खाली लेकिन करने के लिए मैंने खुद ही बोला था, मकान मालिक आपसे दोबारा से विनती की कि देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है, इस तरीके से घर में से पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमरे उठा के लेके जाए गए। उनको ये नहीं मालूम था कि ये कैमरे वाईफाई से भी कनेक्टेड थे, वो रिकॉर्डिंग सहित वहां से पूरे कैमरे उठाकर ले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा। आप कह रहे हैं कि जो मकान मालिक है तो उतरी है, तो मत करने के लिए वहां पहुंची थी और वो सारी कैमरे और सब लेके पता चले गए। जी देखिए, जो मेरी मकान मालकिन थी ममता शर्मा जी, उनको जो है सोनिया आनंद ने मोहरा बनाया, उनके थ्रू वो जो है मकान में घुसी है मेरे, अपना निजी दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए। तो यही मैं कहना चाहती हूँ तो कह रहे हैं कि आपको जानती तक नहीं है, तो निजी दुश्मनी किस बात की? देखिए मैंने तो जो उनके बयान सुने हैं वो मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में वो टिप्पणियां कर रही आ हैं। रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले मैंने जानती तक नहीं थी। देखिए अगर आप मेरे घर के सीसीटीवी में नजर आ रही हैं तो कोई तो आपका उद्देश्य रहा होगा। तो इसी का जवाब देता हूँ। सोनिया ने नहीं सवाल पूछा है, उनका कहना है कि ममता शर्मा जो है जहाँ वो रहती है वहीं रहती है, वो उनकी पड़ोसन है वो, और क्योंकि जब घर खाली करने की बात आई, सोनिया जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि ममता शर्मा ने आपको कहीं फोन किए, आपने उनका कॉल जो है ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, आप उनका फोन ही नहीं उठा रही थी, आप उनका मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रही थी, ममता शर्मा का किराया भी नहीं दे रही थी। नहीं तो उन्हें बहुत मजबूर होकर घर आना पड़ा। मैं ये बता दूं ताकि आपको जवाब देता है, उन्हें हम्म। बहुत मजबूर होकर घर आना पड़ा, और उन्होंने भी पुलिस में एक तहरीर दी कि हम अपने घर पूरा चेक कर रहे हैं, ताला कुटुम चेक करेंगे क्योंकि हमारे साथ यही समस्याएं आ रही है, और उन्होंने तहरीर आपसे पहले दे रही थी। वो अलग बात है कि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी और आपकी एफआईआर पहले दर्ज कर दी। नहीं, देखिए ऐसा है, एफआईआर उनकी कोई दर्ज होने लायक कोई बात ही नहीं थी। पुलिस ने 5 दिन जांच पड़ताल के बाद मेरी एफआईआर दर्ज की है, और मैं आपको बता दूं बैंक स्टेटमेंट मैं सार्वजनिक कर चुकी हूँ सभी मीडिया ग्रुप्स में। मेरा 15 दिन से ऊपर का किराया पेंडिंग नहीं था, और जहां तक बात है मकान मालकिन से, तो हमारा जो है कोई ऐसा विवाद भी नहीं था। नोटिस पीरियड मैंने उन्हें दिया था। अगर पुलिस के द्वारा जो जुलाई में एग्रीमेंट खत्म हो गया था, बता रहे हैं इसी जुलाई में एग्रीमेंट खत्म हो गया था, क्योंकि जुलाई में जो भी, देखिए मैं आपको एग्रीमेंट की कॉपी शेयर कर दूंगी। 8 तारीख को, अगस्त की 8 तारीख को ये एग्रीमेंट रिन्यू किया गया, और 8 तारीख को ही जो ममता शर्मा जी हैं वो मेरे यहाँ आई थी एग्रीमेंट रिन्यू करने, और उसी के बाद उन्होंने फोन करके 4 अज्ञात पुरुषों को मेरे घर बुला लिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें ये मकान दिखाना चाहती हूँ, जिसको लेकर सारा विवाद शुरू हुआ। असली ये थी। जी हाँ, ममता शर्मा जी से जो मेरा विवाद था वो इस बात को लेकर था कि जो है वो 4 अज्ञात पुरुषों को मेरे घर ले आई थी, और मैंने उन्हें कहा कि मैं अकेले रहती हूँ और मेरा बहुत सारा सामान यहाँ पड़ा है, तो मैं अपने और अपने सामान की सिक्योरिटी के लिए कोई भी अननोन लोग अपने घर के अंदर नहीं चाहती हूँ। तो जिसको लेकर विवाद जो है इतना बड़ा कि मैंने उन्हें कहा कि अगले महीने की 7 तारीख तक, यानी कि 7 सितंबर तक मैं आपका ये मकान खाली कर दूंगी। और जो पुलिस ने जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मैंने एक वीडियो भी शूट किया हुआ है, वो भी मैं शेयर कर सकती हूँ, मेरा वहां पर लगभग आधा सामान पैक रखा था और बाकी का आधा सामान मैं पैक कर रही थी। तो ये कोई इशू ही नहीं था कि मकान खाली नहीं हो रहा था या कुछ नहीं। सोनिया आनंद ने मेरे घर में घुसने का बहाना ढूंढा। इन्होंने, एक बार बताइए इंटेंशन क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ बात यही हो रही है, अब जो सवाल जो है कि भाई कोई मकान मालिक जो है, जिसका मकान है, भाई वो अपने घर पर डकैती डालने क्यों आएगा? पहला, क्योंकि डकैती का मुकदमा आपने दर्ज करवाया। डकैती का मुकदमा दूसरी चीज कि ममता शर्मा का ऐसी क्या चीज हुई कि मकान मालिक जो है, एक किराएदार अपने मकान मालिक को ही ब्लैक लिस्टेड कर दे? नहीं, कोई ब्लैक लिस्टेड नहीं, और कॉल ही ना उठाया? नहीं, बात हो रखी है, व्हाट्सएप पे भी बात हो रखी है, और उनका जो ब्रोकर है सपन, आपका ये भी स्टेटमेंट आया है कि वो भैया मैं बहुत इरिटेट हो गई थी मकान मालिक। नहीं, वो जो है मुझ पर 8 तारीख को मैंने उन्हें कहा कि मैं मकान खाली करना चाहती हूँ, 1 महीने का समय दिया जाए।
1 महीना एक बहुत नॉर्मल समय होता है, एज पर हमारा एग्रीमेंट 1 महीने का समय उसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो ओवरनाइट मुझे मकान खाली करने के लिए कहने लगी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे पास घर का और बिजनेस का बहुत सारा सामान था और ओवरनाइट मेरे लिए मकान खाली करना पॉसिबल मुमकिन ही नहीं था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और वो जो है लगातार मुझ पे अचानक से, जबकि पहले मेरे उनसे संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक से जब वो 8 तारीख को आई हैं तो उनका रवैया पूरा बदला हुआ था। वो अननोन लोगों को लेकर मेरे घर में घुसी और सीधा वो लड़ाई करके और सीधा ही मकान इंस्टेंटली खाली कराने का दबाव वो एबनॉर्मल तरीके से बनाने लगी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मतलब जो उनका बिहेवियर था वो नॉर्मल नहीं था। पहले तक वो मेरे लिए दोनों का, मगर मालिक का भी वैसे बिहेवियर था या खाली जो सोनिया आनंद का बता रहे हैं? सोनिया आनंद से मेरी कोई बातचीत नहीं थी। सोनिया आनंद के मैं आपको मैसेजेस दिखा सकती हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि इलेक्शन से रिलेटेड एक मीटिंग करना चाहती हूँ। ये पहले की बात है, इन सबसे उससे पहले की, हाँ, ये लड़ाई से कितने महीने पुरानी बात है? पिछले महीने की बात है। अच्छा, पिछले ही महीने की बात है। उन्होंने मुझे कॉल्स किए, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भी शेयर जान पहचान थी आप कह रहे हैं? बिल्कुल थी। ये देखिए मैं आपको कॉल्स दिखाती हूँ, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको ऑन कैमरा। ये मेरा व्हाट्सएप है, ये देखिए, ये है इनका नंबर, ये इनकी डीपी लगी हुई है। हाँ देखिए कैमरे में, ये इनकी डीपी लगी हुई है, ये इनका नंबर है। और ये जो है मुझे इन्होंने मैसेज करने स्टार्ट किए हैं। ये देखिए, ये इन्होंने मुझे, आरुषि कैसे हो आप, मैं इनसे बात करना पसंद नहीं करती थी। देखिए मैसेज पढ़ के बता दीजिए आप। हाँ, तारीख भी बता दीजिए, क्या तारीख है? ये जो है 11 मई के कुछ मैसेजेस थे जो डिलीट हो चुके हैं अब। उसके बाद ये 6 अगस्त के मैसेजेस हैं, जिसमें लिखा हुआ है हाय आरुषि कैसे हो आप, आपसे मिलना था। और इसके बाद ये मेरे को जो है फ्री फोन नहीं उठा रही हूँ मैं नहीं उठाती इनका फोन, इनका नंबर ही देके मैं फोन नहीं उठा रही, क्योंकि उससे पहले भी हमारी कुछ जो है जो पर्सनली, हाँ जी, पहले भी झगड़े हो चुके थे। तो इसको लेकर मैं एक बार दिल्ली जाने का साथ में प्लान भी बना था, वो भी मतलब ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होके कैंसिल हो गया था। तो मतलब इनसे इस तरह की मेरी बात हो रही थी, तो मैंने इनको जो है मतलब एंटरटेन नहीं किया, जिसको लेकर ये और ज्यादा मेरे से खिलसी हुई थी। तो 20 तारीख को ही जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद में जो है मेरे घर में अभी भी मतलब वो भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जब 22 तारीख को मेरा घर खुला तो वहां बाथरूम में कुछ जलाया गया था। तो एक बार बताइए, तो अगर ये कहना है कि जब दरवाजा खोला तो वहाँ कोई लाइट वाइट सब जल रही थी और कोई शायद गीजर जलने की धुआं उठ रहा था, तो मजबूरी में नहीं में दरवाजा खोल के देखना पड़ा कि भाई अपना घर है। सीसीटीवी का मेरे पास फुटेज है। मैं वो जब मेरे घर में घुसे हैं उससे कुछ देर पहले ही जान बचा के मैं वहां से निकली थी। और जिस बाथरूम में ये जला हुआ सीन मिला, जिसको लेकर के ये सफाइयां दे रहे हैं, क्या जला है? कुछ एविडेंस जलाए गए पुराने केस से रिलेटेड। ये आपके मेरे पुराने केस से रिलेटेड एविडेंस जलाए गए, और वही एविडेंस जो इन्हें कागज वहां से प्राप्त हुए उन्हीं के बेसिस पे एविडेंस कोई घर पे बिखरा के तो रखता नहीं है कि आदमी मैं बताती हूँ। नहीं, ये जो है घंटों का प्रोसेस था। ये मत कहिए कि कम समय में, मेरे पूरे घर की तलाशी ली गई। कितने घंटे का आपको रिकॉर्डिंग में जो दिखा है, कितने घंटे का समय लगभग? 2 दिन का समय है। आप घर पे नहीं थी उस टाइम? जी हाँ, ये जो है इन्होंने जो इलीगली मेरा घर ऑक्यूपाई किया।